Hello, आवाज आ रही है? So, welcome you all in this new class of राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना राजस्थान के फोक ड्रामा। एंड दैट फोक ड्रामा is second part of folk drama. We have studied some of the folk dramas in previous classes, and now we'll study more folk dramas in this class. And one thing I can guarantee you, आप क्लास को ध्यान से सुनो, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दिला रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से क्लास में सुनोगे तो मैं आपको सब क्लास में ही याद करवा दूंगा, और सबकी मतलब कुछ ना कुछ कनेक्टेड करते हुए हम पढ़ेंगे कि जिससे बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। और हम साथ में खूब सारे डायग्राम्स भी देखेंगे, और पीछे हल्की फुल्का बैकग्राउंड स्टोरीज और मेमोरी हुक्स बताते हुए चलूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो अपनी क्लास का अपन सबसे पहला फोक ड्रामा शुरू करते हैं। वो अपना फोक ड्रामा होगा भवई डांस। कौन सा होगा? भवई डांस। भवई डांस भी था जो हमने किस में पढ़ा था? फोक डांस में पढ़ा था। पर यहाँ पे कौन सा होगा? ये वो भवई ड्रामा होगा। तो भवई ड्रामा क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को वापस अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करते हैं कि फोक ड्रामास क्या होते हैं? व्हाट इज फोक ड्रामा? तो फोक ड्रामा क्या होते हैं? ऐसे ऐसे ड्रामास जिसके अंदर क्या हो? स्टोरी हो। जिसके अंदर क्या हो? स्टोरी हो। स्टोरी भी कौन सी हो? जो वीरों की कहानियां होगी, या फिर जो पुरानी चली हुई आ रही होगी वो कहानियां होगी, और कुछ नई कहानियां भी लोग रचते हैं। और उनके साथ में क्या होगा? म्यूजिक होगा। और उनके साथ में क्या होगा? म्यूजिक होगा। 90% ऑफ फोक ड्रामास दे कंटेन दीज थ्री थिंग्स। इफ दे हैव पास दिस टचस्टोन टेस्ट तो हम उनका बोलेंगे फोक ड्रामास बोलेंगे। तो अपन सबसे पहले जिस फोक ड्रामा की बात कर रहे हैं वो है अपना भवाई फोक ड्रामा। हमने पहले भी बात की थी। भवाई फोक ड्रामा बेसिकली क्या है? भवाई एक जाति है। भवाई क्या एक जाति है जो कहाँ पर रहती है? मोस्ट ऑफ वो साउथ राजस्थान के अंदर रहती है। साउथ राजस्थान में भी कहाँ पे? उन एरिया में रहती है जहाँ पे गुजरात की बॉर्डर टच होती है। तो गुजरात की बॉर्डर कहाँ कहाँ टच होती है? गुजरात की बॉर्डर अपने उदयपुर में टच होती है, अपने सिरोही में टच होती है। तो ये वाले एरिया है, बाड़मेर है, और यहाँ पे भी क्या भवाई जाति रहती है। तो जो भवाई जाति जो ड्रामास करती है उसको अपन क्या कहते हैं? फोक ड्रामास कहते हैं। हालांकि वो रहती तो कहाँ? साउथ राजस्थान में। पर जो उनके आदि पुरुष हुए थे, बागाजी जाट हुए थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? अपने वो केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। परंतु ये जो फोक ड्रामा है ये मोस्ट ऑफ कहाँ किया जाता है? ये साउथ राजस्थान के अंदर ही किया जाता है। देखो अपन पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? अपन भवाई फोक ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिनेटर इसके कौन थे? बागाजी जाट थे। कौन थे? बागाजी जाट थे। जो कहाँ के रहने वाले थे? जो केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। और क्या होता है? मेनली दिस बिलोंग्स टू गुजरात। ये कहाँ का है? गुजरात का मेनली बिलोंग करता है। तो ये कहाँ परफॉर्म करते हैं? ये बॉर्डरिंग स्टेट, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर ही ये परफॉर्म होता है। तो गुजरिंग, तो ये उसके अंदर ही परफॉर्म होता है। तो उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए? उसके अंदर अपना उदयपुर आ गया, अपना सिरोही आ गया, अपना क्या आगा? सिरोही आ गया, और एक अपन जो फेमस भवाई डांसर पढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। तो बाड़मेर के अंदर भी भवाई डांस परफॉर्म होता है। तो बेसिकली क्या है? ये कमर्शियल डांस है, जिसके अंदर क्या? कमर्शियल मतलब फोक ड्रामा है, जिसके अंदर क्या है? कुछ मटकियाँ रखती हैं औरतें, मटकियाँ रखती है, वो क्या करती है? डांस भी करती है और ड्रामा भी करती है। तो ये डांस और ड्रामा दोनों है बेसिकली। ये भवाई है, ये डांस और ड्रामा दोनों है। देखो इसके जो मेन भवाई प्लेज है वो कौन कौन से हैं? ये है बिकाजी, बागाजी। कौन कौन से? बिकाजी और बागजी। तो बागजी तो अपन मान लेते हैं कि ये वाला कौन सा हो गया? जो अपने ये वाले ना बागाजी। तो इन ये बागाजी कौन है? बागाजी अपने ओरिजिनेटर है इसके। कौन है? ओरिजिनेटर। बस जिन्होंने शुरू किया है, तो डेफिनेटली एक तो उनके नाम से भी फिर भवाई प्ले होना ही होना है। तो एक भवाई प्ले किनके नाम से होता है? बागाजी के नाम से होता है। और एक किसके नाम से होता है? बिकाजी। इसमें जो दो कैरेक्टर होते हैं, बिकाजी और बागाजी, और वो ये बेसिकली क्या है? फनी कैरेक्टर है। ये फन के साथ में किया जाता है, इसमें थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, और ये होता रहता है। तो एक अपना कौन सा भवाई प्ले हो गया? अपना हो गया, एक तो हो गया बिकाजी बागाजी, और एक अपना हो गया सगीजी सगाजी। कौन कौन सा हो गया? सगीजी सगाजी। अपन बात करें कि साहब सगाजी क्या होता है? सगाजी क्या होते हैं? सगाजी अपन राजस्थानी में किनको कहते हैं? जो अपने समधी होते हैं, जो अपने क्या होते हैं? समधी होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? सगाजी कहते हैं। समधी क्या होते हैं? समधी, अब समधी तो पता ही होगा आपको क्या होते हैं। भाई जैसे मान लो कि अपनी बेटी है, मतलब जैसे आपकी शादी हो गई, आपकी बेटी हो गई। आपकी बेटी की आपने शादी किससे करी? किसी लड़के से शादी करी। जो लड़के के माँ बाप होंगे वो आप क्या लगेंगे? वो सगाजी सगीजी लगेंगे। तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? सगाजी और सगीजी, सगीजी।
तो ये दो कैरेक्टर होते हैं, सगाजी सगीजी, और ये दोनों फनी कैरेक्टर होते हैं और ये बढ़िया से इंटरटेन करते हैं। और ये अपने कौन कौन से दो भवाई फुले हो गए। भवाई में कौन कौन से हो गए? भवाई जी की जो स्थापना वो किसने करी? बागाजी जाट ने करी। कहाँ होता है भवाई? भवाई साहब गुजरात के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में होता है। कौन कौन से भवाई प्ले हैं? सगाजी सगीजी है अपने, और बिकाजी बागाजी। एक बार आप इसको नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लो, आगे अपन और पढ़ते हैं। देखो, ये अपने हो गए। और एक अपने फेमस, एक और अपने फेमस ये हुआ था, क्या हुआ था? भवाई प्ले हुआ था। वो फेमस भवाई प्ले कौन कौन सा, भवाई प्ले कौन सा हुआ था? वो लिखा था, किसने लिखा था? शांता गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था? शांता गांधी ने लिखा था। और उस प्ले का नाम क्या था? जस्सा ओडन। क्या नाम था उसका? जस्सा ओडन। देखो, ये देखो क्या है, जस्सा ओडन। जस्सा ओडन एक प्ले है जो किसके द्वारा लिखा गया है? शांता गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शांता गांधी के द्वारा। और वो क्या है? भवाई प्ले। जस्सा ओडन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जस्सा ओडन क्या होती है? बेसिकली एक बार एक ऋषि मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो एक अप्सरा ने उनकी तपस्या में खलल दिया। खलल दिया तो ऋषि मुनि ने श्राप दिया। ऋषि मुनि ने क्या श्राप दिया कि जो अप्सरा, आज तूने मुझे तपस्या करी है तो तुझे क्या करना होगा? तुझे इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना होगा और इस पृथ्वी लोक का तुझे दुख भोगना होगा। तो जो अप्सरा है वो श्राप, ऋषि के श्राप के कारण कहाँ आती है? वो ऋषि के श्राप के कारण अपनी पृथ्वी पर अवतरित होती है। और वो ओड जाती होती है, एक ओड जाती होती है जो क्या काम करती है? जो बेसिकली तालाब खोदती है। तालाब खोदती है, वो उनके उस समाज में पैदा होती है, ओड जाति में समाज में पैदा होती है। और उसकी शादी भी एकदम बहुत गरीब ओड किस्म की लड़की होती है वो। उसकी शादी भी एक जनरल ओड लड़के से शादी हो जाती है और वो तालाब की खुदाई कर रहे होते हैं। तब वो एक देखते हैं कि एक उनका राजा होता है, उसकी नज़र पड़ती है। किस पे नज़र पड़ती है? उस पे जस्सा पे नज़र पड़ जस्मा उस पे नज़र पड़ती है। जब उसकी नज़र पड़ती है, क्योंकि वो बेसिकली थी तो एक अप्सरा ही थी, तो उसका राजा का मन करता है कि नहीं, इसको तो मैं अपने पास रखूं तब हो। तो वो उसके पति को साम दाम दंड भेद सब करने की कोशिश करता है। परंतु जो जस्सा थी वो कैसे थी? वो एकदम बढ़िया पतिव्रता नारी थी। तो उसने मना कर दिया राजा को। जब उसने मना कर दिया तो क्या हुआ? उसने मना करने के बाद में, हालांकि दो दो उसके बीच के दो एंडिंग होते हैं। एक कहते हैं कि वो सारे के सारे ओड थे, वो वहां से चले गए। परंतु एक और स्टोरी, फोक स्टोरी में कहा जाता है कि जस्सा ओडर ने क्या किया? राजा को मना कर दिया। राजा ने जब बार बार फोर्स किया, जस्सा ओडर ने क्या कर लिया? अपना आत्मदाह कर लिया। जब उसने आत्मदाह कर लिया तो श्राप देके गई उस राजा को। श्राप दिया कि राजन, आज के बाद में तूने मेरे को सताया है तो तू निसंतान रहेगा। और क्या होगा? ये जो तालाब की खुदाई कर रहे हैं, इस तालाब में कभी भी पानी नहीं आएगा। तो उस तालाब में फिर कभी भी पानी नहीं आया और वो जस्सा ओडन का श्राप लगा। तो ये जो प्ले है जस्सा ओडन, अब भूलेंगे नहीं कि जस्सा ओडन की जो कहानी है वो किसने लिखी? शांता गांधी ने लिखी। और किस ड्रामा के अंदर है? वो भवाई ड्रामा के अंदर है। ये अपनी बात क्लियर होगी? चलो ठीक है, अपन आगे और पढ़ते हैं। एक आदमी थे जिनका नाम क्या है? सांगीलाल सांगड़िया। सांगीलाल सांगड़िया आदमी है जो कहाँ के फेमस आर्टिस्ट है? भवाई ड्रामा के आर्टिस्ट है। और ये सांगीलाल सांगड़िया है, वो कहाँ के रहने वाले? वो बाड़मेर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? बाड़मेर के रहने वाले। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो फोक ड्रामा है ये बेसिकली कहाँ पे चलेगा? ये उन्हीं जगह पे चलेगा जहाँ से गुजरात की बॉर्डर टच होता है, ये वहाँ पे चलेगा। अपना अगला फोक ड्रामा है, चलो एक बार इसको अपन रिवाइज कर लें। बिल्कुल रिवाइज कर लेते हैं साहब, एक बार अपन इसको। हम्म, हाँ, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने सबसे पहले पढ़ा भवाई। क्या पढ़ा? भवाई। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हम राइटिंग डाउन इन हिंदी जस्ट टू रिवाइज। हमने पढ़ा भवाई ड्रामा पढ़ा। भवाई ड्रामा में हमने क्या पढ़ा कि साहब भवाई ड्रामा, मैं एकदम आपको कनेक्ट करवा के बता रहा हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। भवाई ड्रामा पढ़ा। भवाई ड्रामा में हमने क्या कहा कि साहब ये एक जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक विशेष जाति के द्वारा किया जाता है। वो जाति कहाँ पे रहती है? वो जाति गुजरात की है। ये इसका ओरिजिन कहाँ होता हुआ था? गुजरात में हुआ था। और ये कहाँ पे होता है? ये नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर ये प्ले होता है। नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में प्ले होता है। तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट आप कौन कौन से होते हैं? नियर बाई डिस्ट्रिक्ट अपना हुआ उदयपुर, अपना नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हो गया। और अपना नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? अपना एक नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हो गया सिरोही। अपना नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? सिरोही हो गया। और क्या हुआ कि उनके पास में प्ले होते हैं। और परंतु इसका जो आदि पुरुष थे
इसके जो मेन ओरिजिनेटर थे वो कौन थे? वो बाघाजी थे। कौन थे? बाघाजी थे। बाघाजी कहाँ के रहने वाले हैं? बाघाजी साहब अजमेर केकड़ी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर केकड़ी के बाघाजी रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले भवाई डांस को स्टार्ट किया। भवाई डांस को स्टार्ट किया तो उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने? उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये कौन कौन से फेमस भवाई डांस के प्ले हैं, वो कौन से हो गए? एक तो ओरिजिनल बाघाजी के नाम पे हो गया, और बाघाजी और बिकाजी हो गया। और एक भवाई फेमस डांस कौन सा हो गया? एक और फेमस अपना डांस हो गया जस्सा ओडण। जस्सा ओडण। जस्सा ओडण। जस्सा ओडण किसने लिखा? जस्सा ओडण शांता गांधी ने लिखा। जस्सा ओडण किसने लिखा? शांता गांधी ने लिखा। ये अपनी मेन इंपॉर्टेंट बातें थी। अपन ने एक है वो छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? सगाजी सगाजी छोड़ दिया। मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ वही मेन एग्जाम में आने वाले पॉइंट है। और हमने एक बार में जो थे अपने भवाई डांस थे, हमने उनको भी छोड़ दिया। पर मेन आने वाले एग्जाम में सवाल है वो यही है। हमने एक बार ये पूरा रिवाइज कर लिया। अब अपन अगला पढ़ने वाले हैं, वो अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? अगला वो अपन पढ़ने वाले हैं कठपुतली नृत्य। कठपुतली। कठपुतली ड्रामा। कठपुतली ड्रामा अपन पढ़ने वाले। तो अपन कठपुतली ड्रामा से हमें एक चीज समझ में आती है। हमने कठपुतली ड्रामा, आप याद करो आपने कठपुतली ड्रामा कहाँ देखा होगा? आपने कठपुतली ड्रामा, या तो आपने कठपुतलियां तो जानते हो अपन, छोटी छोटी सी वुडन की लकड़ियों की बनी हुई होती है, जिनको डोर से ऊपर एक आर्टिस्ट है वो खींचता है और अपनी अंगुलियों से वो उससे नचाता है। अगर मैं आपको कठपुतली का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो एक मूवी है, बहुत अच्छी शानदार मूवी है जो सबको देखनी चाहिए, वो मूवी तमाशा। तमाशा के अंदर रणवीर कपूर जो डांस करता है लास्ट के अंदर, वो कौन सा करता है? वो डांस करवाता है। वो किससे करवाता है? रणवीर कपूर खुद तो एक्टिंग करता है। वो जो दीपिका पादुकोण जो डांस करती है वो कौन सा करती है? डांस करवाती है। वो कौन सा करवाती है? कठपुतली डांस करवाती है। कठपुतली डांस या तो हमने स्कूल्स में देखा है, या फिर हमने कहाँ देखा है? या हमने रोड्स पे देखा है। तो मैं कठपुतली डांस की एक बात समझ में आती है कि साहब कठपुतली डांस के आर्टिस्ट है वो रोड पे रहने वाले कौन होते हैं? घुमंतु जाति के लोग होते हैं। कौन से होते हैं? घुमंतु जाति के लोग होते हैं। तो हमने एक चीज हमारी स्पष्ट हो गई कि साहब ये घुमंतु जाति के लोग, जो वह जाति जो बार बार में घूमती रहती है, जिसका काम घूमना होता है, वही जाति के लोग है। ये कौन क्या करते हैं? डांस करते हैं। ये भट्ट करते हैं। घुमंतु कौन कौन से होते हैं? भट्ट जाति के लोग होते हैं और बंजारे जाति के लोग ही जनरली घूमते हैं। अब अपने मेन कठपुतली में अपने को यही ध्यान रखना है कि कौन कौन घुमंतु फोक ड्रामा है, भट्ट जाति या बंजारे जाति के लोग करते हैं। अब बात आती है कि ये इतना अच्छा फोक ट्रेडिशन है, तो इसको सोचा कि यार ये अपन इसका एक दिवस मनाते हैं, कठपुतली दिवस मनाते हैं। बोले साहब कठपुतली दिवस कब बनाए? सारी डेट्स बुक थी, तो उन्होंने बोला कठपुतली दिवस हम तब मनाते हैं जब वसंत का प्रारंभ होता है। वसंत का प्रारंभ लगभग कब होता है? वसंत का प्रारंभ लगभग लगभग 21 मार्च के आसपास होता है। मार्च में ही तो होता है। अच्छी अच्छी ऋतु आने लग जाती है, और उसके बाद में क्या होता है? सर्दी तो पूरी चल जाती है, और फिर थोड़ी थोड़ी सी गर्मी आने लग जाती है। तो वही वाला मौसम होता है, वो क्या कहलाता है? बसंत कहलाता है। तो इसका स्टार्टिंग है कठपुतली, वो लगभग कब हुआ था? अपना 21 मार्च को अपन इसका डे मनाते हैं। और देखो कठपुतली है ना, कठपुतली में क्या होता है? कठपुतली में जो कहानियां होती है, आप अगर आपको सड़क पे कभी कठपुतली देखने की कहानियां मिले, तो आपको कठपुतली में सबसे ज्यादा वीर गाथाएं मिलेगी। क्या मिलेगी कठपुतली में? वीर गाथाएं। मतलब वो गाथाएं मिलेगी, वो आपको चीजें मिलेगी जिसके अंदर वीरों का बखान किया जाता है। क्या किया जाता है? वीरों का बखान किया जाता है। सबसे ज्यादा ब्रेव पर्सन कहाँ हुए थे? हालांकि वो राजस्थानी ब्रेवरी का हिस्सा है, सबसे ज्यादा फोक ट्रेडिशन और ऐसा जगह जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ, वो वाला कौन सा? अपना मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़ है। तो मेवाड़ के, तो इसके अंदर क्या है? जो मेन कठपुतली वाले माए जाते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? अपने उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास ये लोग पाए जाएंगे। अपन एक बार इसको वापस स्लाइड्स में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल पढ़ लेते हैं साहब। हम्म, हाँ देखो क्या देखा अपने? कठपुतली नाट्य। ये कठपुतलियां होती है, देखो ये क्या है? कठपुतली है। और यहाँ पे देखो ये क्या बंधा हुआ है? इसके ऊपर धागा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? एक धागा बंधा हुआ है। और यहाँ पे अंगुलियों से ये इसको डांस करवाता है। किससे बनी होती है ये? वुडन की बनी होती है। और उन पे अच्छे अच्छे कपड़े पहना के इसको राजा का रोल दे दिया, इसको रानी का रोल दे दिया, और ये बढ़िया से डांस करके और बहुत शानदार तरीके से हमें कहानियां बताते हैं। देखो ये परफॉर्म कौन करता है? ये नट कास्ट के लोग करते हैं या भाट कास्ट के लोग करते हैं। हमने ये बात पढ़ ली थी
क्यों पढ़ ली थी? क्योंकि घूमने वाली जाति इसीलिए करते हैं। हमने पढ़ा कि ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस समय वसंत का प्रारंभ ऋतु होती है। और जो पपेट मेकर है मेनली, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पपेट मेकर जो कठपुतली बनाने वाले हैं, वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? मैं हर एक चीज़ का आपको स्टोरी के साथ लिंक करके बता रहा हूँ। अगर आप मेरा क्लास ध्यान से सुनोगे, लेक्चर ध्यान से सुनोगे, तो आपको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल डिटेल तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट कनेक्ट करते हुए आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। क्यों पाई जाएगी उदयपुर और चित्तौड़ में? क्योंकि यहाँ पे ब्रेव लोग हुए थे। ब्रेव सबसे ज़्यादा कहाँ हुए थे? मेवाड़ में हुए थे। इसीलिए कठपुतली की पपेट मेकिंग कहाँ होती है? मेवाड़ में ही होती है। क्यों? क्योंकि यहीं की गाथाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रचलित हैं। अगला अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे चार बेद। क्या पढ़ेंगे अपन? चार बेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, अगला अपन पढ़ेंगे चार बेद। चार बेद फोक ड्रामा, चार बेद ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, चार बेद क्या नाम से आ रही? चार बेद। चार बेद हमें लग तो रहा नहीं है कि यार ये नाम कहाँ का है, हमारे का नाम है, तो हमारा ये नाम है भी नहीं। बेसिकली ये जो फोक ड्रामा था, ये कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। और हमारे एक टोंक के बड़े नवाब थे फैजुल्ला खां, वो उस ड्रामा को लेके आए। उन्होंने देखा कि यार ये वहाँ पे अफगानिस्तान में पश्तो भाषा में हुआ करता था। अफगानिस्तान की अभी भी जो भाषा चलती है वो कौन सी चलती है? वो भाषा पश्तो चलती है। तो उन्होंने देखा कि यार पश्तो में बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा होता है, तो वो वहाँ से ओरिजिनेट करके लाए। तो अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि फोक ड्रामा के अंदर क्या होगा कि घुटनों के बल बैठ के, भाई जनरली क्या होता है फोक ड्रामा? फोक ड्रामा खड़े खड़े होता है। कैसा होता है? खड़ा खड़े होता है। पर इसके अंदर क्या होता है? जो आर्टिस्ट होता है वो कहाँ बैठ जाता है? घुटनों के बल बैठ जाता है। घुटनों के बल बैठ के क्या बजाता है? डफ बजाता है। क्या बजाता है? डफ। घुटनों के बल बैठ गया और क्या बजा रहा है? डफ बजा रहा है। और बेसिकली चार बेत है वो एक म्यूजिकल, आप क्या बोलते, कंपटीशन है कि एक आदमी इधर बैठ गया, एक आदमी इधर बैठ गया, और वो ये डफली बजा रहा है अपनी, ये अपनी डफली बजा रहे हैं और आपस में कॉम्पीट करते हैं। ये आपस में कॉम्पीट करते हैं। ये एकमात्र ऐसा है जो फोक ड्रामा है जिसमें क्या होता है? घुटनों पे बैठ के और डफ के साथ में म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का कंपटीशन किया जाता है। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि ख्यालों का क्या होता है? दंगल होता है। क्या होता है? ख्यालों का दंगल होता है। तो ख्यालों का दंगल कहां पर होगा? ख्यालों का दंगल क्या होता है? हमने पढ़ा था कि म्यूजिकल कॉन्स्ट्रूमेंट, म्यूजिकल कंपटीशन को ही हम क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। तो ऐसा ही दंगल यहां पाया जाता है। आपको मैं एक चीज और कनेक्ट करवा देता हूं। एक चीज क्या कनेक्ट करवाता हूं मैं आपको, कि हमने एक और फोक डांस पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर भी एक म्यूजिकल कंपटीशन और म्यूजिकल दंगल होता है। वो किस 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 में होता है? वो तुर्रा कलंगी में होता है। किस में होता है? तुर्रा कलंगी में होता है। तुर्रा कलंगी और इसमें फर्क क्या है? इसमें घुटनों में बैठ के ये किया जाता है। ये वाली बात आ गई। तो इसको शुरू किसने किया था? ये अब्दुल करीम खां आए थे। कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। और ये राजस्थान में टोंक में लेके आए चार बेद। कहाँ लेके आए? टोंक में लेके आए। और जो अपने नवाब थे, इन्होंने इनको फेमस किया। एक बार देखो, अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं वापस। देखो देखो, चार बेत है। चार बेत से आपको एक नाम याद रखना है। वो क्या नाम याद रखना है आपको? टोंक याद रखना है। क्या याद रखना है? टोंक। तो आप तो बस ये मान लो, एक ऐसी कला जो विदेश से आई। कहाँ से आई? विदेश से आई और यहाँ की होकर रह गई। विदेश में भी कहाँ? बैत। बैत मतलब, बैत नाम से हमें लग रहा है पश्तो भाषा का शब्द है। बैत। बैत मतलब अफगानिस्तान से आई और कहाँ की होकर रह गई? ये राजस्थान की होकर ये रह गई। सबसे पहले किसने किया था? ये बिगिन किसने किया था? अब्दुल करीम खां निहंग। अब्दुल करीम खान ने ये स्टार्ट किया था। और ये किसके रिजीम के टाइम पे किया था? ये टोंक के एक नवाब थे। उन नवाब का नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था उनका? फैजुल्ला खान। देखो, अगर आप इसको देखोगे तो हाथ में इसने जो ले रखा है इंस्ट्रूमेंट, इसको अपन कहते हैं डफ। क्या कहते हैं इसको? अपन कहते हैं डफ कहते हैं। और ये देखो, घुटनों पे बैठ के, घुटनों पे बैठ के, और ये आपस में क्या कर रहे हैं? म्यूजिकल कंपटीशन कर रहे हैं। बात मेन इंपॉर्टेंट थिंग देख, कि म्यूजिकल कंपटीशन कर रहे हैं। आपको ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा चार बेत कहाँ का है? टोंक का है। कहाँ से आया? साहब ये अफगानिस्तान से आया। कौन लेके आए इसको? टोंक के नवाब लेके आए, फिजुल्ला खान लेके आए। स्टार्ट किसने किया? अब्दुल करीम खान निहंग ने इसको स्टार्ट किया। अपन इसके बारे में एक बात और पढ़ते हैं। ये अपने टोंक के वो महाराज है जिनकी अपन बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं अपन? फैजुल्ला खान। ये रे फैजुल्ला खान, इन्होंने ये शुरू करवाया था। देखो, ये अपनी चार बैत होगी अपना। अपन अगला अपन पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? तमाशा पढ़ते हैं।
अपन ने तमाशा, अभी जैसे मैंने मूवी का नाम भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या नाम बताया था मैंने, तमाशा। तो हम तमाशा को क्या करने लगे, हम बहुत जनरल सेंस में तमाशा को यूज़ करने लगे, जबकि तमाशा इतना जनरल सेंस में यूज़ करने वाला शब्द है नहीं। तमाशा भी एक बहुत बेहतरीन कला है। तमाशा कला आई कहाँ से? तमाशा कला आई बेसिकली महाराष्ट्र से आई। और कौन लेके आया तमाशा कला को? वही आदमी लेके आ सकता है जिस आदमी को कला से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। अगर हम बात करें कि तमाशा कला को सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले अपने, अपन देखो कि तमाशा कला को सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले राजा कौन रहे? सवाई प्रताप सिंह। कौन रहे? सवाई प्रताप सिंह। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इनके बारे में, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के बारे में हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि ही वॉज ए पोइट ऑल्सो, ही वॉज ए पोएट ऑल्सो, जिनका नाम क्या था? ब्रजनिधि नाम था। जिनका क्या नाम था? ब्रज निधि के नाम से वो अपनी पोइट्रीज लिखते थे। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ही इज लवर ऑफ आर्ट, ही इज लवर ऑफ आर्ट। तो वही राजा जो आर्ट का लवर होगा वही तो उसको बढ़िया से प्रोत्साहन देगा। तो प्रताप सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र से कुछ कलाकार बुलाए, महाराष्ट्र से कुछ कलाकार बुलाए और इन्होंने शुरू करवाया, तमाशा शुरू करवाया। तमाशा है ये बेसिकली क्या होता है? तमाशा हम देखते हैं, अपन जब कोई दो आदमी लड़ाई करते हैं तमाशा मत कर। तमाशा को अगर मैं आपको एक वर्ड में समराइज करना चाहूँ, तमाशा समय रहना है। तमाशा क्या है? समय रहना। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कॉन्टेक्स्ट तमाशा के लिए कुछ ही नहीं हो सकता। समय रहना। समय रहना कौन है? समय रहना इज स्टैंड अप कॉमेडियन। अगर आप समय रैना को नहीं जानते तो आपकी ज़िंदगी में धिक्कार होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो पहले के ज़माने में यूट्यूब नहीं था, पहले के ज़माने में समय रहना नहीं था, तो समय रहना की पूर्ति करने के लिए क्या लेके आए? तमाशा को लेके आए। ये बेसिकली क्या है, कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी के शो करते हैं और साथ साथ में उसमें क्या अंदर क्या होता है, सोशल सटायर भी होता है। आप समय रैना को देखना, समय रैना सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी नहीं करता, ही इज ऑल्सो ग्रेट सटायरिस्ट ऑल्सो। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन दिस, कि वो एग्जैक्टली अच्छे सटायर करते हैं। और तमाशा की परंपरा तो अभी तक जिंदा है। तमाशा में क्या होता है, ओपन अखाड़े होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, एक आदमी बैठा है, सामने खूब सारे लोग बैठे होते हैं, आपस में वो कन्वर्सेशन करते रहते हैं एक दूसरे से। तो जो आते हैं ना कन्वर्सेशन वाले आते हैं, समय रैना, गौरव के आते हैं, वैसे वाला तमाशा को मान लो कि सामने खुला वो होता है, मैदान होता है, उसके अंदर वो बैठे रहते हैं और वो आपस में संवाद करते हैं एक दूसरे से। तमाशे अभी भी होते हैं। तमाशे अगर आपको देखने हो तो जयपुर में आप होली के दिन जाके देखिए, आपको आमेर में है मंदिर है, वहाँ पे आपको तमाशा देखने को मिल जाएगा। और जयपुर में कई जगह होली के दिन अभी भी तमाशे होते हैं। और फेमस तमाशों के बारे में पढ़ेंगे, फेमस तमाशे कौन कौन से रहे। चलो देखते हैं, तमाशा के बारे में देखते हैं। तमाशा इज ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र। हमने ये बात की कि ये ओरिजिनली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और क्या हुआ, हमने ये भी बात की कि इसको कौन लेके आए महाराष्ट्र से, सवाई प्रताप सिंह लेके आए। सवाई प्रताप सिंह क्यों लेके आए? सवाई प्रताप सिंह इसीलिए लेके आए क्योंकि ही वॉज एन आर्ट लवर, ही वॉज एन आर्ट लवर। हमने ये बात की, देखो तमाशा में क्या हो रहा है, ये एक सैनिक है, ये एक आदमी है, और ये दोनों आपस में डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। और सामने आगे पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, पीपल, लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये आपस के अंदर तमाशे कर रहे हैं। सबसे फेमस सवाल इसका आता है, वो आता है तमाशा को शुरू करने वाले आदमी कौन है? बंसीधर भट्ट। नाम याद रखना। जो भी, अगर आपको इसके अलावा भी कोई आए कि ये अभी आजकल सुमेलित करने वाले सवाल आ रहे हैं, तो अगर आपको ये सवाल आए कि ये किसने, ये वाला किसने किया, भट्ट नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए? भट्ट नाम आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये तमाशे से रिलेटेड ही है। 250 साल हो गए इसको आए हुए, पर अभी भी जयपुर में जो भट्ट फैमिली है, स्टिल दे हैव प्रिजर्व दिस लोक नृत्य, लोक ड्रामा को उन्होंने अभी भी प्रिजर्व कर रखा है और वो इसका बहुत अच्छे से इसका ख्याल रख रहे हैं। अभी भी जयपुर के अंदर हो रहा है। मौका मिला तो बिल्कुल तमाशा देखने के लिए जाइए। अब भी अपन देखते हैं कि इसमें तमाशा के अंदर मेन तमाशे कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर मेन तमाशे होते हैं, वो होता है जोगी जोगण होता है, मिठू क्या होता है, जूठा मियन होता है, वो होता है। और ये अखाड़ों में गए जाते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ओपन स्पेस है, क्या है ये? ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। इन मॉडर्न टर्म वी कॉल इट ऑडियंस। क्या बोलते हैं अपन इसको? ऑडियंस बोलते हैं। और ये स्टैंड अप कॉमेडी जैसा ही एक तरीके का अपना आर्ट होती है। देखो अपन आगे चीज पढ़ते हैं। तमाशा, तमाशा इज स्टेज ऑन द ओपन स्टेज। तमाशा कहाँ? ओपन स्टेज पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। मेन तमाशा वो कौन से होते हैं? जोगी जोगन है। जोगी, जोगी का मतलब होता है साधु,
जुकी का मतलब क्या होता है? साधु। जोगन का मतलब होता है साध्वी। जोगन का मतलब क्या होता है? साध्वी। तो बेसिकली ये साधु और साध्वी के वेश में दो लोग आते हैं और आपस में डायलॉग डिलीवरी करते हैं और बड़ा ही फनी सा ये एक तरीके का ये तमाशा बनाते हैं वो आपस में। मतलब इनके प्रेम और वियोग की कहानी है। किससे? प्रेम। ये आपस में प्रेम भी करते हैं और आपस में ये वियोग भी हो जाता है, ये बिछड़ भी जाते हैं। तो इसकी ये पूरी कहानी है किसकी? जोगी और जोगन। और ये प्रेम और वियोग को क्या बनाते हैं? तमाशा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसका तमाशा बनाते हैं। और अगला देखो, जूठा मियाँ, जूठन मियाँ, जूठन मियाँ, जूठन। जूठन से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि साहब जूठा है, मतलब ये जो अपन खाना खा के छोड़ देते हैं वो है। और मियाँ से समझ में आ रहा है कि साहब ये क्या है? मुस्लिम है। ये क्या है? मुस्लिम है। तो बेसिकली इस तमाशा के अंदर क्या होता है? एक मियाँ होता है, मतलब एक मुस्लिम आदमी होता है जो कि जूठा खाना है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है। ये कब परफॉर्म होता है? ये जनरली तमाशे परफॉर्म होते हैं होली के दिन। कब परफॉर्म होते हैं? होली के दिन। होली के 8 दिन बाद में क्या आती है? शीतलाष्टमी आती है। क्या आती है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के टाइम पे ये परफॉर्म होता है जूठन मियाँ। शीतलाष्टमी के दिन क्या होता है? हम खाना कैसा छोड़ते हैं? ठंडा खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं? ठंडा खाना खाते हैं। बेसिकली उसी के ऊपर ये बेस्ड ये वाला अपना क्या है? फोक ड्रामा है। और देखो इसके जो चीफ आर्टिस्ट हुए, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके भट्ट भट्ट फैमिली का कोई भी इंसान आएगा और आपने पूछे कौन से फोक ड्रामा का है, आपको आंख बंद करके क्या रखना है? आपको तमाशा रखना है। फूलजी भट्ट, भट्ट आ गया तो ये हो गया। और हमने पहले क्या पढ़ा था? इसका ओरिजिनेटर कौन थे? जो बंसीधर भट्ट, वो भी कौन थे? मेन तो आपको उनका नाम याद रखना, बंसीधर भट्ट। सवाल आपका आएगा तो 99% सवाल यहीं से आएगा। अगर फिर भी कहीं और ऊपर नीचे आगे पूछने लग गए तो आप ये भी याद रखना, गोपी कृष्ण भट्ट। आप तो भट्ट याद रख लो, गोप जी भट्ट, भट्ट याद रख लो आप तो खाली। और वासुदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट ने 2 आपके तमाशे प्रोड्यूस किए। एक तो कौन सा उन्होंने तमाशा प्रोड्यूस किया? हीर रांझा। एक तो उन्होंने कौन सा तमाशा प्रोड्यूस किया? हीर रांझा। और एक इन्होंने किया गोपीचंद। हीर रांझा की कहानी हम सबको पता है और गोपीचंद नाम से भी इन्होंने एक तमाशा प्रोड्यूस किया। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन इसको आगे वाला अपन इसका करते हैं। आगे वाला इसका करते हैं। देखो आगे हम इससे पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे स्वांग। आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्वांग। 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 अब देखो स्वांग किसको कहते हैं? स्वांग हम कहते हैं जो रंग रूप बदलता है। जो क्या बदलता है? अपना रूप बदलता है। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा वो करना। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे कंटेंट पे और जो मैं स्लाइड्स में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मेरी अगर मैं सब कुछ हाथ से लिखने लग गया तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई आई कीप स्लाइड्स विथ मी। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दैट कि स्वांग, स्वांग में मतलब क्या होता है? एक बहरूपिया होते हैं। क्या होते हैं? बहरूपिये। आपने देखी बहरूपिया तो आपने 100% देखा होगा। आपने सड़कों पे देखा होगा। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहते हैं तो आपके घरों में आते हैं। आप शहरों में जाते हैं तो आपने कभी उसको कोई नाटक में जाते हुए, कोई थिएटर में जाते हुए आपने डेफिनेटली उसको देखा होगा। स्वांग में क्या होता है? स्वांग मतलब किसी और का रूप धारण करना। जैसे साधु का रूप धारण कर लिया, मैंने राजा का रूप धारण कर लिया, मैंने किसी और का रूप धारण कर लिया और क्या करता हूं? मैं उनकी पूरी की पूरी एक्टिंग करता हूं। वो क्या होता है? स्वांग होता है। स्वांग का नाम आते ही आपको बस एक चीज नाम याद रखना है, जानकी लाल। क्या नाम रखना है? जानकी लाल। ये आदमी कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। कहाँ के थे? भीलवाड़ा के। इनको हम कहते हैं मंकी मैन। क्या कहते हैं हम इनको? मंकी मैन कहते हैं। मतलब साहब ये इतने शानदार आर्टिस्ट थे कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया? इन्होंने इन्होंने जानकी लाल जी ने मंकी मैन, ये मंकी मतलब बंदर की इतनी शानदार मिमिक्री करते थे, इतनी शानदार मिमिक्री करते थे कि एग्जैक्टली बंदर जैसे लगते थे। इन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म नहीं किया? इन्होंने साहब लंदन में परफॉर्म किया, इन्होंने न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया, इन्होंने पेरिस में परफॉर्म किया और भारत का बहुत बड़ा नाम रोशन किया। इसीलिए इनको 2024 में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2024 में इनको क्या पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर आपका सवाल स्वांग से आएगा तो आपका सिर्फ यही सवाल आएगा कि जानकी लाल है, जानकी लाल भांड है। भांड बोलते हैं अपन इनको। क्या बोलते हैं? भांड बोलते हैं, बहरूपी। पॉलिटिशियंस को भी अपन तो भांड कहते हैं कि साहब पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? भांड होते हैं। मतलब वो अपने रंग और रूप बदलने में माहिर होते हैं। तो ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं।
कौन है? जानकी लाल है, भांड है, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, मंकी मैन कहते हैं क्योंकि ये मंकी का ऐसा स्वांग रचते थे, मंकी का ऐसा रूप बदलते थे कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही लगता था कि जैसे ये मंकी है। और एक अच्छे आर्टिस्ट हुए, वो कौन हुए थे? परशुराम भांड। कौन हुए थे? परशुराम भांड। इनका नाम याद रहे तो याद रख लेना, वरना इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है। परशुराम भांड भी बड़े अच्छे ये स्वैंग का आर्टिस्ट, स्वांग के आर्टिस्ट हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छा स्वैंग किया। चलो अपन अभी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? स्वांग। क्या पढ़ते हैं? स्वांग। ए पर्सन हु परफॉर्म स्वांग, एक आदमी जो कि ये स्वांग परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया, बहरूपिया मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे रूप धारण कर सकता हो, जो बहुत सारे रूप धारण कर सकता हो। जैसे ये देखो, ये एक आदमी है, परंतु इन्होंने कैसा, एक उन्होंने वुमन का कैरेक्टर, उन्होंने वुमन का रूप धारण कर रखा है, तो ये क्या है? बहरूपिया है। कई बहरूपिये शिव जी का रूप धारण करते हैं, कई बहरूपिये और कैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, कई साधु का, राजा का, रानी का। फेमस आर्टिस्ट थे ये जानकी लाल भांड थे, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। और उनको क्या पद्मश्री ऋषि हुआ? कब हुआ? 2024 में ऋषि हुआ। पद्मश्री क्यों ऋषि हुआ? क्योंकि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था, अलग अलग स्टेजेस पे जाके इन्होंने अच्छा काम किया था, इसीलिए। अगला हमारे वो हुए थे, वो कौन हुए थे? परशुराम भांड। कौन हुए थे? परशुराम भांड। ये भी अच्छे कलाकार है, इनका भी अगर नाम याद रख सके तो मैं तो कहता हूँ रख लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको परशुराम भांड के नाम याद रखने की। ये कहाँ? केलवा राजसमंद के थे। कहाँ के थे? केलवा राजसमंद के थे। तो अपना कौन सा हो गया? अपना पूरा का पूरा स्वांग है वो अपना पूरा हो गया। और अपन एक बार इसको नोट डाउन को तो नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे वाला पढ़ते हैं। देखो, अगला अपन पढ़ते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नौटंकी। क्या पढ़ेंगे? नौटंकी। नौटंकी, ये शब्द हमसे बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है। अपन बार बार में अपन कहते रहते हैं, अरे क्या नौटंकी कर रहा है, अरे क्यों नौटंकी कर रहा है, अरे क्या नौटंकी कर रहा है, अभी क्यों नौटंकी कर रहा है। परंतु सही बात बताओ तो अपने को नौटंकी करना आती ही नहीं है। वर्ड देखो, नो टंकी, नो टंकी। इफ संधि विच्छेद करें अपन इसका तो क्या होता है? नो प्लस टंकी। हालांकि संधि विच्छेद इसका ये नहीं होता है, पर अपन सब तोड़ते हैं तो नो का मतलब नो, टंकी का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो वाला अपना फोक ड्रामा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नौटंकी बोलते हैं। इसके अंदर ढोल यूज होता है, इसके अंदर जंजीरा यूज होता है, इसके अंदर मंजीरा यूज होता है, ऐसे करके इसके अंदर कुल मिला के 9 तरह के इसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नौटंकी बोलते हैं। नौटंकी बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं नौटंकी, अगर आपने एक मतलब, हालांकि ये मुझे पता नहीं अच्छा एग्जाम्पल है या नहीं है, अगर आपने एक केस देखा हो, क्या देखा हो? एक रेप केस हुआ था, कहाँ हुआ था? हाथरस में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाथरस में। एक रेप केस हुआ था हाथरस में। हाथरस के अंदर एक रेप केस हुआ था, और उसका मीडिया ने इतना बुरी तरीके से उसका कवरेज किया, मतलब इतने सेंसिटिव मामले को मीडिया ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कवरेज किया उन्होंने। और उसके बाद में जो अपन जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी कि साहब गोदी मीडिया वाले हैं, ये हर किसी चीज़ को भी सही दिखाने के लिए लग जाते हैं, मतलब ये रेप जैसी चीज़ को भी सही दिखाने लग गए थे। तो एक प्रकार की वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे? नौटंकी कर रहे थे हाथरस के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैंने तो उसको लाइव देखा था उस समय जब हो रहा था। तो अपन इसे ये मान सकते हैं, मान ही सकते हैं, हालांकि ऐसा ही हुआ था। वैसे ओरिजिनली जो नौटंकी का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? हाथरस से हुआ था। हाथरस कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। हाथरस कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। तो हम ये याद रख सकते हैं नौटंकी की, हम 2 चीज़ याद रख सकते हैं। नौटंकी मतलब नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, और नौटंकी शुरू कहाँ से हुई थी? हाथरस से हुई थी। हालांकि मैंने आपको जो रेप केस बताया वो तो रिसेंट का, नौटंकी बहुत पहले की चलती आ रही है। तो अपन सिर्फ, मैंने आपको, आप इसे जोड़ सकते हो कि नौटंकी कहाँ से शुरू हुई? हाथरस से शुरू हुई। हाथरस कहाँ पे? यूपी में। अब यूपी के राजस्थान के टच होने वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर कहाँ टच होते हैं? राजस्थान के टच होते हैं। तो साहब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नौटंकी का, वो कहाँ पे होगा? धौलपुर और भरतपुर के अंदर ही इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अगर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा तो क्या होगा कि जो सबसे अच्छे इनके कलाकार होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? वो यहीं से निकलेंगे। तो डीग से एक कलाकार है भूरी लाल। क्या नाम है? भूरी लाल। वो भी कहाँ से निकले हुए? डीग से निकले हुए, और वो उसके
किसके, नौटंकी के बहुत ज़्यादा ही शानदार कलाकार है। और अपन नौटंकियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी नौटंकियाँ होती हैं एक बार अपन देख लेते हैं। नौटंकी, नौटंकी कहाँ पे होती है, भरतपुर धौलपुर में होती है। और इनके पास वाले कौन से होते हैं, करौली सवाई माधोपुर। आपको दो नाम याद रखने, कौन से, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर में क्यों होते हैं, क्योंकि ये यूपी के टच है। यूपी के टच होने से क्या होगा साहब, क्योंकि जो नौटंकी का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, हाथरस से हुआ था। हाथरस कहाँ पे, यूपी में। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे आता है इसका, भरतपुर और धौलपुर के अंदर आता है। देखो ये देखो नौटंकी कर रहे हैं, ये एक आदमी है, वो क्या बना हुआ है, डाकू बना हुआ है। और ये देखो एक महिला है, वो भी क्या कर रही है, इसने भी, ये भी एक आपस में ड्रामा बढ़िया से करके और ऑडियंस का क्या कर रहे हैं, बढ़िया भरपूर इंटरटेनमेंट आपस में ये लोग कर रहे हैं। हमने बात की नौटंकी, नौटंकी में क्या होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। क्या होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नौटंकी में 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, वो नौटंकी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया, और राजस्थान में किसने किया, श्री भूरीलाल ने। श्री भूरीलाल ने और कहाँ के, वो डीग के, कहाँ के, वो डीग के। डीग कहाँ है, भरतपुर के पास में ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलराइज उन्होंने नौटंकी को किसने किया, श्री भूरीलाल ने किया। देखो अपन आगे पढ़ते हैं, मेजर नौटंकी कौन कौन सी होती है। फेमस प्लेयर है वो कौन कौन से हैं, गिरिराज प्रसाद हुए जो कहाँ के, कामा के हैं। रामदयाल शर्मा है, वो कहाँ के, भरतपुर के। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि नौटंकी कहाँ से हुई, नौटंकी यूपी से शुरू हुई। कहाँ पे, भरतपुर और धौलपुर के आसपास ही सबसे ज़्यादा इसके मेजर आर्टिस्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा नौटंकी परफॉर्म ही भरतपुर और धौलपुर में ही होती है। सबसे नौटंकी के जो प्ले हैं वो कौन कौन से, नल दमयंती। नल दमयंती, अगर आपने नल दमयंती नौटंकी के बारे में, आपको स्टोरी के बारे में बताऊं, तो नल दमयंती की स्टोरी कुल मिला के ऐसी स्टोरी है कि ये महाभारत समय की बात है। कब की बात है, महाभारत समय की बात है। नल नाम का एक राजा था, और नल नाम का राजकुमार था, फिर वो राजा बना। तो नल का ने स्वयंवर में किसको जीता, नल ने स्वयंवर को दमयंती को जीता। किसको जीता, दमयंती को जीता। और उसके बाद में क्या हुआ कि नल को जुए का शौक लगा, और नल जुए में सब कुछ हार गया। नल जुए में अपना राज्य हार गया, और नल जुए में अपना सारी प्रॉपर्टी हार गया। और क्या हो गया, उसको श्राप लगा, और उसको श्राप लगा। श्राप क्या लगा कि तू अपना शरीर भी हार चुका है, तो तुझे अपना शरीर भी बदलना पड़ेगा। और वो अपना शरीर भी बदल लेता है, और वो जंगल में चला जाता है। दमयंती होती है, वो उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में किसके, नल के पीछे आती है, और वो उसका बहुत ध्यान रखती है। और लास्ट में भगवान प्रसन्न होकर नल को उसका राज्य भी लौटा देते हैं, और उसको अपना रूप भी वापस लौटा देते हैं। तो ये कुल मिला के एक बढ़िया नौटंकी है, जो कहाँ परफॉर्म होती है, नौटंकी के अंदर परफॉर्म होती है। एक इसकी बड़ी फेमस नौटंकी और है, लैला मजनू। लैला मजनू, लैला मजनू को तो साहब कौन नहीं जानता। लैला और मजनू क्या है, अरबी की कहानी है लैला और मजनू। इसके अंदर क्या होता है, लैला और मजनू दो आपस के आशिक होते हैं, बचपन से साथ रहे होते हैं। पर क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके बीच में खूब सारी बाधाएं आती है, सामाजिक कारण आते हैं, और लैला की शादी कहीं और कर देते हैं, और मजनू लास्ट में तड़प तड़प के मर जाता है। ये लैला मजनू की नौटंकी भी, लैला और मजनू की भी क्या एक तरह के नौटंकी है। और देखो एक नौटंकी होती है अपनी रूप बसंत। कौन सी होती है, रूप बसंत। रूप बसंत की नौटंकी आपको बताऊं तो रूप और बसंत दो भाई थे। रूप और बसंत दो भाई थे, उनकी सौतेली माँ थी। उन्होंने खूब प्रयास किए रूप को और बसंत को मारने के, पर रूप और बसंत जिंदा रहे, और उन्होंने अपना जीवन जिया। लास्ट में सौतेली माँ का मन बदल जाता है, और वो रूप और बसंत को मारने से मना कर देती है। अगला देखो हम राजा भृतहरि। राजा भृतहरि, राजा भृतहरि की तो हम सब जानते ही कहानी कि राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे, और जब उन्हें पता चला कि पिंगला है, उन्होंने राजा को धोखा दिया है, तो उन्होंने सारा अपना राजपाट छोड़ दिया, और वो राज्य से विमुख होकर चले गए, और उन्होंने भगवान की भक्ति की, और उनको भगवान भी राजा भृतहरि को प्राप्त हुई। ये भी एक प्रकार की क्या है, मतलब मैं नहीं कह रहा उन्होंने नौटंकी की, ये इसकी भी नौटंकी की जाती है, इस स्टोरी की भी नौटंकी की जाती है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी के बारे में हम सब जानते हैं कि राजा थे हरिश्चंद्र, जो कैसे थे, सत्यवादी थे। हम अभी भी ये कहाँ उनका हम रेफरेंस देते हैं कि अरे क्या तू हरिश्चंद्र है क्या, क्या है तू हरिश्चंद्र है क्या। हरिश्चंद्र क्या होते हैं, वो अपने राज्य की सेवा के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित को भी वो आपस वहां पे क्या करते हैं, बेच देते हैं, और खुद किसका रूप धारण कर लेते हैं, चांडाल का रूप धारण करके शमशान घाट में मरे हुए लोगों को जलाते हैं। और भगवान उनकी सत्यवान से और उनके सत्य से इतने प्रसन्न होते हैं
कि उनको वो वरदान देते हैं कि भाई तेरे को तेरा राज्य मिल जाएगा और सब कुछ तेरे को वापस मिल जाएगा। ये भी ये नौटंकी भी परफॉर्म होती है, ये भी क्या है, नौटंकी है। मैं नहीं कह रहा कहानी नौटंकी है, आप मेरे को कोई गलत मतलब मत निकाला मेरी बात का। नकाबपोश क्या है, नकाबपोश एक आदमी होता है जो नकाब पहने हुए रखता है और ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द चलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नकाबपोश बोलते हैं। अगला देखो, फेमस फीमेल परफॉर्मर। इसके नौटंकी के अंदर क्या है, कुछ महिलाएं भी थी जो बड़ी प्रसिद्ध थी। अगर महिलाएं प्रसिद्ध है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नौटंकी के अंदर क्या हो रहा है, महिलाएं ही खुद का महिलाओं का किरदार कर रही है, पुरुष पुरुषों का किरदार कर रहे हैं, महिलाएं महिलाओं का ख्याल कर रही है। हम क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। हमने ख्याल पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कुचामणी ख्याल। कुचामणी में ख्याल में क्या था, पुरुष है वही महिला का किरदार निभाते हैं। तो क्या हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पुरुष है वो पुरुष का निभाते हैं। जैसे गुलाबबाई महिला है तो वो अपनी गुलाबबाई है तो वो महिला का किरदार निभाएगी। कृष्ण कुमारी है वो भी एक बड़ी फेमस आर्टिस्ट हुई, और कमलेश लता है, ये सब महिलाएं सब अपने अपना किरदार निभाती है। और देखो हम इसके बारे में एक दो चीजें और पढ़ते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो पूरा अपना खत्म हो गया ये वाले तो। अब देखो अपन अब पढ़ते हैं रामलीला के बारे में। क्या लिख पढ़ते हैं, रामलीला के बारे में। रामलीला को अगर मैं आपको याद करवाऊं तो रामलीला को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये चीज़ बताओ मेरे को कि एक बड़ा ही अच्छा चीज़ है रामचरितमानस। रामचरितमानस है, किसने लिखा, रामचरितमानस है वो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। किसने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। तो हम ये मान सकते हैं कि जिस आदमी ने लिखा वही आदमी इसका ओरिजिनेटर है, इसकी परफॉर्मेंस का ओरिजिनेटर है। तो रामलीला मतलब लीलाएं किसकी होगी, भगवान श्री राम की लीलाएं होगी। भगवान श्री राम की लीला में क्या होगा, भगवान श्री राम की लीला में मर्यादा होगी। क्या होगी, मर्यादा होगी। उनमें क्या होगा, सच होगा। क्या होगा, सच होगा, सत्य होगा उनकी लीलाओं के अंदर। और रामचरितमानस को लिखने वाले आदमी को आप को नाम पता है कौन है, गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास ही वो इंसान है जिसने क्या किया, रामलीला को प्रारंभ किया। जिसने रामचरितमानस लिखा उसी आदमी ने राम की लीला को भी, इस आदमी ने लिखा भी और इस आदमी ने परफॉर्म करने वाली चीज को भी इसी ने बनाया। और क्या है, एक रामलीला क्या होती है, साइलेंट होती है। क्या होती है, साइलेंट रामलीला होती है। वह कहाँ होती है, बिसाऊ झुंझुनों में होती है। कहाँ होती है, बिसाऊ झुंझुनों में। देखो ये रामलीला हो रही है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये श्री हनुमान है जो इनके क्या कर, नहीं केवट है, सॉरी ये कौन है, केवट है। केवट है जो इनके पैर धो रहा है। और ये प्रसंग, केवट का प्रसंग भी बड़ा अच्छा प्रसंग है, चलता रहता है। बिसाऊ में क्या होती है, बिसाऊ झुंझुनों में मुख मतलब साइलेंट रामलीला होती है। अब बात करोगे कि सब रामलीला साइलेंट कैसे हो सकती है, रामलीला साइलेंट ऐसे हो सकती है कि वो सब क्या करते हैं, इनका मेन जो संदेश पहुंचाने का तरीका है वो कैसा रहेगा, उनका संदेश पहुंचाने का तरीका मेन रहेगा वो एक्टिंग के थ्रू रहेगा। और ये अलग अलग तरह के मुखोटे लगाते हैं, अलग तरह के मुखोटे लगाएंगे और ये अच्छे से एक्टिंग करके और अपनी बात को पहुंचाते हैं। वो कहाँ पे होता है, वो होता है सब बिसाऊ झुंझुनों में। और क्या होता है, पटोदा कोटा है वहाँ की रामलीला भी फेमस है। और जो वेंकटेश है भरतपुर में उसकी भी रामलीला फेमस है। वेंकटेश बेसिकली क्या है, मंदिर है। वेंकटेश क्या है, मंदिर है जो कहाँ है, भरतपुर में है। उस वेंकटेश मंदिर की रामलीला है वो भी बड़ी फेमस है। और क्या है, पटुदा है जो कोटा के अंदर होता है, वहां पे भी रामलीला होती है, वो भी बड़ी फेमस होती है। अब देखो, अब एक बात और हमें इसमें अब एक चीज और देखें, वो क्या देखें, रामलीला हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे रासलीला के बारे में। मैं आपको देखो सब कुछ कनेक्ट करवा करवा के पढ़वा रहा हूं कि आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सुनना है, सुन के और दिमाग में वो फ्लो चार्ट बनवाना है। याद करने का और याद करवाने का काम किसका है, मेरा है। रासलीला, रासलीला क्या होती है, रासलीला से हमें पता चलता है कि सब रासलीला किसने की थी, वो किसने की थी, भगवान श्री कृष्ण ने की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी रासलीलाएं कब की थी, जब वो गोपियों के साथ में थे तब रासलीला हुई थी। और उनकी जो बाल समय की जो कहानियां है वो रासलीला के अंदर परफॉर्म होती है। तो अब मुझे बताओ, रासलीला है, रासलीला के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण के रासलीलाओं के ऊपर एक संप्रदाय जो है, वो एक सेक्ट है, वो बेस्ड है। वो कौन सा, वल्लभ सेक्ट बेस्ड है। कौन सा सेक्ट बेस्ड है, वल्लभ सेक्ट बेस्ड है। तो वल्लभाचार्य है जो क्या है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो मेन आदमी है, जो क्या है, मेन आदमी है वल्लभ संप्रदाय के। वल्लभ सेक्ट एक सेक्ट है, एक क्या है, सेक्ट है, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का समूह है।
कुछ लोगों का समूह है जिनकी मेन आस्था किसमें है, भगवान श्री कृष्ण में है, और उनकी मेन आस्था किसमें है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रारंभिक समय रहा उनका, उसको वो लेके बड़े ही अपने सारा जीवन वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन और रासलीला के अंदर जो उन्होंने काम किए उसी के ऊपर सारा उनका बेस्ड उनकी टीचिंग्स होती है। वो वाला संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय के सबसे मेन आदमी होंगे वो कौन होंगे, वल्लभाचार्य होंगे। अब बात सुनो, ये तो चलो बात होगी। बोले साहब ये रासलीला राजस्थान में कहाँ मनाई जाएगी? देखो राजस्थान में एक शहर है जयपुर, जयपुर के अंदर एक वो शहर है फुलेरा। क्या नाम है? फुलेरा, जो कि शायद रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पे खूब सारी चीज़ें रुकती भी है। और एक फुलेरा अपने पंचायत में भी तो है, पंचायत वाला फुलेरा नहीं है, अपने जयपुर वाला फुलेरा है। फुलेरा फूलों से बना हुआ, फुलेरा जो शब्द बना था बेसिकली वो फूलों से रिलेटेड ही शब्द बना था। तो फूलों से रिलेटेड कहाँ पे होगा? फूल किससे रिलेटेड होते हैं? फूल साहब भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से रिलेटेड होंगे। तो जयपुर का शहर फुलेरा है, वहाँ पे क्या मनाई जाती है? रासलीला। मेन सेंटर रासलीला का है फुलेरा है। फुलेरा क्यों है? क्योंकि फुलेरा, फुलेरा शब्द में ही क्या है? फूल है। और साहब फूल कब होंगे? फूल तो साहब रासलीला के अंदर ही होंगे। और रासलीला के अंदर होंगे, और रासलीला में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की लीला होगी, भगवान श्री कृष्ण के डिवाइन प्ले होंगे। और इसके जो मेन चीफ आर्टिस्ट है वो कौन है? शिवलाल कुमावत है। कौन है? शिवलाल कुमावत है। और शिवलाल कुमावत कहाँ के बेस्ड है? भरतपुर के बेस्ड है। ये देखो भगवान श्री कृष्ण है और ये क्या है? गोपियां हैं। ये क्या है? गोपियां हैं। और इनके आपस के जो प्रसंग होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन रासलीला कहते हैं। चलो एक बार देख लो, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं। चलो अपन आगे और पढ़ते हैं। वो अपन पढ़ते हैं टूंटिया। आगे अपन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टूंटिया। टूंटिया। अब बात करें साहब टूंटिया क्या होता है? टूंटिया, अगर आप गर्ल्स हो तो आपको डेफिनेटली, अगर आप गर्ल्स हो और अगर आप ये नॉर्थ राजस्थान या मिडिल राजस्थान में से आप आते हो तो आपको डेफिनेटली टूंटिया पता है। लड़कों को टूंटिया नहीं पता होता। मेरे को भी टूंटिया, मेरी शादी तक नहीं पता था कि टूंटिया कुछ परफॉर्म होता है क्या। जब शादी हुई तो पता चला कि टूंटिया भी कुछ होता है। तो शादी में क्या होता है जनरली, कि जो आदमी है, शादी में क्या होता है जनरली, आदमी होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं? आदमी बारात लेकर चल जाते हैं। आदमी क्या लेके चल जाते हैं? बारात लेके चल जाते हैं। अगले के घर, दुल्हन के घर चल जाते हैं। दुल्हन के घर चले गए, पीछे कौन बच गई? पीछे महिलाएं बच गई। पीछे क्या बच गई? महिलाएं बच गई। महिलाएं में मतलब वुमन बच गई पीछे। तो अब वुमन का टाइम पास कैसे होगा? तो वुमन का टाइम पास कैसे होगा? उनको याद भी आ रही, शादी का माहौल है कि अपने आदमी और जेंट्स सारे कहाँ चले गए? वहाँ शादी के अंदर चले गए। अपने यहाँ सब महिलाएं महिलाएं बैठी है। तो वहाँ पे आपस में क्या, एक वो नकली दूल्हा बनाती है, एक नकली दुल्हन बनाती है, और उन दोनों के आपस में वो घर पे शादी करवाती है। एक ओरिजिनल शादी कहाँ चल रही है? लड़की के घर पे शादी चल रही है। लड़के के घर पे क्या होता है कि एक महिला और एक एक दूल्हा और दुल्हन उसके फैमिली मेंबर्स ही बनते हैं, और आपस में वो अच्छे अच्छे खासे तरीके से मजाक करते हैं, और वो ड्रामेटिक सीन्स क्रिएट करते हैं, एकदम शादी को हूबहू नकल करते हैं। उसको क्या कहते हैं? टूंटिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टूंटिया कहते हैं। और टूंटिया के बाद में एक और चीज़ आती है, वो देखो क्या होती है। टूंटिया के बाद में एक चीज़ आती है, गौर लीला। तो टूंटिया समझ में आया क्या होता है? टूंटिया समझ में आ गया। टूंटिया कब होता है? टूंटिया साहब शादी के समय पे होता है। शादी के समय पे क्या होता है? नकली शादी रचाते हैं। नकली शादी कौन रचाते हैं? लड़के पक्ष के, दूल्हे पक्ष के लोग रचाते हैं। किस लिए रचाते हैं? ताकि उनकी महिलाओं का एंटरटेनमेंट हो सके। अगला अपना आता है, एक आता है गौर लीला। क्या आता है? गौर लीला। मुझे बताओ, जैसे रासलीला पढ़ा, रासलीला से हमें समझ में आता है कि साहब ये भगवान कृष्ण की बात होगी। किसकी बात होगी? कृष्ण की बात होगी। हमने रामलीला पढ़ा तो हमें समझ में आया कि साहब भगवान राम की बात होगी। अब हम पढ़ रहे हैं गौर लीला। गौर किसको कहते हैं? गौर माता पार्वती को कहते हैं। गौर माता पार्वती को कहते हैं। माता पार्वती का एक और नाम है गौरी। क्या नाम है उनका? गौरी। हमने फोक डांस में पढ़ा भी था, गौरी नृत्य पढ़ा था, जो किस पे बेस्ड है? माता पार्वती पे बेस्ड है। तो गौर लीला होगी, मतलब भगवान भगवान शिव और उनकी पत्नी है गौरी है, उनके बीच की आपस के प्रेम प्रसंग और उनके बीच की जो कहानी है वो क्या होगी? गौर लीला होगी। और ये गौर लीला कब करी जाती है? ये गौर लीला गणगौर पे करी जाती है। कब करी जाती है? गणगौर पे की जाती है। गणगौर, गौर का मतलब क्या हो गया? माता पार्वती हो गया। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है भगवान शिव। गण और गौर के बीच की कहानी है, माता पार्वती और इनके बीच की कहानी है, वो क्या है? गण गौर है। और ये कौन करते हैं? ये गरासी जाति की महिलाएं करती हैं। किससे? गैर रासिया जाति की महिलाएं करती हैं।
तो क्या हो गया, गौर लीला। गौर लीला कब होगी, गणगौर पे होगी। कौन करेगा, गरासिया जाति की महिलाएं करेगी। किस पे होगा, माता पार्वती और शिव जी के ऊपर बेस्ड होगा। इसकी जो कहानी है, शॉर्ट में बताऊं आपको कहानी, तो क्या हुआ था, माता पार्वती की जब शादी हुई तो क्या हुआ, उनको अपने पीहर की बहुत याद आती थी। उनके अपने पीहर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो छुप छुप के अपने पीहर को याद करती थी। तो इसीलिए क्या होता है, गणगौर के दिन ये पूजा जाता है। और गणगौर के दिन व्रत भी करती है महिलाएं, वो अपने पति से छुप छुप के व्रत करती है। तो ये अपने बात कर ली, गौर लीला की बात कर ली, और अपन ने किसकी बात कर ली था, टूंटिया की बात कर ली। लो अपन इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, अदर फोक फॉर्म्स क्या है, टूंटिया। मेन आप सवाल आएगा टूंटिया, उसका आपको टूंटिया ही आएगा। आपको खोड़िया या टूंटकी नाम से नहीं आएगा, टूंटिया नाम से आएगा। वेन ग्रूम्स वेडिंग प्रोसेस, जब ग्रूम का शादी होती है, दूल्हे की शादी, बारात चल जाती है, महिलाएं क्या करती है, किसके, दूल्हे की साइड की ड्रेसअप करती है। कैसा ड्रेसअप करती है, दूल्हे का ड्रेसअप करती है और ब्राइड का ड्रेसअप करती है, और मोक इमिटेशन करती है, नकल करती है। किसकी, नकली शादी की नकल करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टूटिया बोलते हैं। अब अपन एक बार और पढ़ते हैं, गौड़ लीला। गौड़ लीला है, गौड़ लीला किससे होती है, गौड़ लीला में गरासिया जाति की महिलाएं करती है। कब करती है, गणगौर पे करती है। हमने ये चीज भी अपन ने पूरी पढ़ ली। और देखो एक क्या है, संकादिक की लीलाएं। संकादिक की लीलाएं, संकादिक, संकादिक लीलाएं, ये आपके थोड़े से शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। संकादिक लीलाएं, संगनादिक लीला, बेसिकली फोक सम, हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सारी की सारी फोक ड्रामास की ही बात कर रहे हैं। संकादिक लीलाएं क्या होती है, संकादिक लीलाएं वो होती है कि एक ऋषि थे, उनके चार कुमार थे, मतलब उनके चार पुत्र थे। उनके चार पुत्र थे, सनक, सनकादिक, और ये करके चार, सनक, सनद, सनकादिक, और ये कर चारों के नाम सनद से ही शुरू होते थे। तो चार पुत्र हैं, उनकी कहानियां होती हैं। उनकी कहानियों में क्या होता है, ईर्ष्या का भाव होता है। उनकी कहानियों में क्या होता है, और लालच, लोभ, भगवान की तपस्या और वासना, सबको कंट्रोल करने की चारों भाइयों की अपनी अपनी कहानियां होती है। और उसको अपन क्या बोलते हैं, संकादिक लीलाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, संकादिक लीलाएं बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है, ये गोसुंडा और बस्सी, जो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ है, वहां पे ये की जाती है। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले रसधारी प्ले लिखा, क्या, कौन सा प्ले लिखा, रसधारी प्ले लिखा, को वो कहाँ लिखा गया, मेवाड़ में लिखा गया। अब बात करोगे साहब रसधारी प्ले क्या होता है, रसधारी प्ले वो होता है जैसे भगवान कृष्ण रासलीलाएं करते थे, वैसे ही किस्म की कुछ और प्लेज लिखना, उसको हम बोलते हैं रसधारी बोलते हैं। रसधारी प्ले सबसे पहले कहाँ लिखा गया था, मेवाड़ में लिखा गया था। किसने लिखा था, मोतीलाल जाट ने ये रसधारी प्ले लिखा था। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं। देखो आगे अपन और पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ते हैं पारसी थिएटर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, पारसी थिएटर, पारसी थिएटर। देखो पारसी, देखो पारसी बड़े ही, पारसी थिएटर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर आप जैसे देखो, ईरानी क्या आते हैं, ईरानी जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, पारसी होंगे। अगर आप देखो स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी, कहाँ की है वो स्मृति ईरानी ईरान की है, वो भी क्या, पारसी है। और आपके जो वायरस होता है 3 इडियट्स के अंदर, वो भी क्या है, वो भी ईरानी है, तो वो भी पारसी है। मतलब पारस के जो लोग आए थे, इनकी कम्युनिटी बड़ी शानदार और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। खाना भी बहुत लजीज खाना होता है पारसियों का। अगर आपको कभी मौका मिले तो पारसियों का खाना खा के देखना, बहुत अच्छा खाना होता है। तो पारसी थिएटर आया था। पारसी जो फोक, जो आपके डांसेस, फोक ड्रामाज आए थे, वो कब शुरू हुए थे, वो आपके लगभग 1850 से लेके 1930s तक उसका गोल्डन पीरियड रहा। मतलब इन 70-80 साल के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया। किसके अंदर, ड्रामा के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया। और पारसी थिएटर की शुरुआत तो मुंबई से होती है। अभी सबसे ज़्यादा पारसी कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई के अंदर रहते हैं। पारसी थिएटर की शुरुआत होती है, ये धीमे धीमे शुरुआत कहाँ से आती है, पारसी थिएटर की शुरुआत आती है जयपुर की, पहुँचते पहुँचते राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, राजस्थान की बात करेंगे। जयपुर, जयपुर पे क्या होता है, एक अलवर का व्यक्ति होता है, अलवर का व्यक्ति होता है महबूब हसन। आपको बस इतना याद रखना है, एक आदमी है महबूब हसन, कहाँ का है, अलवर का है। और उसने जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर क्या किया, पारसी थिएटर पर बहुत अच्छा काम किया। और यही अपने पारसी थिएटर के बारे में। और एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि साहब एक पारसी थिएटर बनवाया, पारसी थिएटर बनवाया, पारसी थिएटर बनवाया। और एक जयपुर के राजा ने थिएटर बनवाया, और वो बड़ा फेमस थिएटर है जयपुर में। अगर आप अभी भी जब जाओगे तो आप देखोगे कि साहब
राम सिंह सेकंड ने बनाया था। राम सिंह सेकंड ने वो थिएटर बनवाया था। देखो अभी अपन उस थिएटर की फोटो भी देखेंगे, और आपको जयपुर में रहते हो तो आपको दिख भी जाएगा वो थिएटर। देखो पारसी थिएटर, प्लेस बिलोंगिंग टू आर्ट एंड स्टेज थिएटर, किसके? पारसी लोगों के जो थिएटर थे उसको अपन क्या बोलते हैं? पारसी थिएटर बोलते हैं। जयपुर और अलवर में एक आदमी हुए जिनका नाम क्या था? महबूब हसन नाम था, और उन्होंने क्या किया? पारसी थिएटर को बहुत ही फेमस किया। और ये देखो थिएटर है। थिएटर बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने लाइव स्टेज होता है और उसके ऊपर वो अलग अलग कहानियां और अलग अलग परफॉर्म करते हैं। सबसे ट्रू आर्ट ऑफ एक्टिंग है वो क्या है? थिएटर ही है। सबसे ट्रू फॉर्म ऑफ आर्टिंग क्या है? एक्टिंग क्या है? थिएटर ही है। देखो ये वाला देखो, द फर्स्ट पारसी थिएटर है वो कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। फर्स्ट राजस्थान का सबसे पहला पारसी थिएटर है वो क्या? जयपुर के अंदर राम प्रकाश नाम से। क्या नाम से? राम प्रकाश नाम से। देखो राम प्रकाश है, राम प्रकाश, ये क्या है? राम प्रकाश थिएटर है। और जो किसने शुरू करवाया था? वो महाराजा राम सिंह सेकंड ने करवाया था। महाराजा राम सिंह सेकंड वही है जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था? अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राम सिंह सेकंड ने करवाया था। कब करवाया था? 1878 में। इन्होंने ही पारसी थिएटर है जिसका नाम क्या है? राम प्रकाश है, उन्होंने इसका भी निर्माण करवाया था। और जो उसके मेन आर्टिस्ट है वो कौन रहे? माणक्य लाल डांगी रहे, गणपत लाल डांगी रहे, कन्हैया लाल रहे, कन्हैया लाल पंवार इसके जो मेन आर्टिस्ट है वो रहे। देखो थिएटर, अगर आप इस थिएटर को देखोगे तो ये थिएटर ऐसा है। अपन छोटे हाथ लगे हाथ दो थिएटर की और बात कर लेते हैं। एक अपन झालावाड़ की भवानी थिएटर की बात कर लेते हैं। देखो ये झालावाड़ के अंदर क्या भवानी थिएटर है, जहाँ पे क्या लगती है? मूवीज लगती है। बेसिकली मूवीज भी तो एक प्रकार का क्या है? ड्रामा ही तो है। तो हम बात इनकी भी कर लेते हैं कि आपकी क्या है? भवानी नाट्यशाला, भवानी थिएटर है। भवानी थिएटर कहाँ पे है? झालावाड़। भवानी थिएटर कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर है। और एक अपना बीकानेर का आदमी ने, सबने देखा गंगा थिएटर, देखो नाम लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग बीकानेर के हर एक इंसान ने इस बिल्डिंग को देखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? गंगा थिएटर है। जो किसने बनवाया था? महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था। ये अपना फोक ड्रामा का पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। और आप इसको एक बार और ध्यान से इस लेक्चर को सुन लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।